दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन से फर्स्ट वाल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए लोन की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से पहली ही बार में लोन आपके लिए मिल जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तब तो लोन लेने का तरीका क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना होगा, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए और आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपके लिए बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से वो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपके लिए लोन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आपके लिए प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम आपके लिए मिल जाएगा इजी पर्सनल लोन क्रेडिट बी। इस पर आपके लिए देख लेना है इस प्रकार से, और इसके अबाउट सेक्शन में आ जाना है, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में आ जाना है। इसके बारे में सभी जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि आप कितना लोन ले सकते हैं, कितने मंथ के लिए लोन आपके लिए मिलेगा, कितना क्या होगा, कितना लोन अमाउंट मिलेगा। आप सैलरी पर्सन ले सकते हैं, बिजनेसमैन ले सकते हो, जो भी ले सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पर पर्सनल लोन मिलने वाला है, इस प्रकार से पर्सनल लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप 60,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन यहाँ पर आप ले सकते हैं। 6 मंथ से लेकर 60 मंथ की ईएमआई बना सकते हैं, और यहाँ पर 17 से 50% के हिसाब से आपके पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जानकारी, यहाँ पर सभी जानकारी चेक करनी है। उसके बाद लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, और अगर आप 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप 1 CR का लोन आप ले सकते हैं 20 ईयर के लिए। तो सारी जानकारी यहाँ पर दिखा दी गई कि इतने प्रकार का लोन प्रोवाइड ये कराते हैं। तो आपके लिए लोन लेने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड पर क्लिक करना होगा, लॉगिन इन साइन अप विद मोबाइल नंबर, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को सिंपली से यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सभी जानकारी यहाँ पर आपके लिए पढ़ लेनी है। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पर डाल देना है, वरना आपके लिए स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि लॉगिन बिया मतलब कि गूगल आईडी आपकी लॉगिन है मोबाइल नंबर पर तो ऊपर वाले पर क्लिक करें। अगर लॉगिन नहीं है तो आपके लिए एंटर करके फिल करनी होगी। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर लॉगिन है तो ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर आपके लिए क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है ऊपर लिख कर आ जाएगा साफ साफ की पेन डिटेल्स, मतलब कि आपके पेन कार्ड की डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। जैसे कि आपका पेन कार्ड है उस पर नंबर होता है पेन कार्ड का, वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर दोनों पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा तो यहाँ से सबसे पहले पूछा जाएगा कि इनकम डिटेल्स, मतलब कि आपकी इनकम कैसे आती है। आप सैलरीड है, मतलब कि आप कहीं भी जॉब करते हैं, या आपका खुद का मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉय है, आपका कोई भी बिजनेस है वैसा वो आप करते हैं, या आप बिजनेसमैन है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे भी आप यहाँ हैं वो भी हैं वो आपके लिए सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर देता हूँ, और मंथली इनकम मेरी कितनी है वो यहाँ पर भरना है। मुझे मंथली इनकम आपके लिए भी भरनी है, और दोनों टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी मंथली इनकम यहाँ पर दिखा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 25,000 है तभी आपके लिए लोन दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका सिबिल बढ़िया होता है और अगर आपका सिबिल अच्छा है और आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं है, आप सैलरी वर्जन नहीं है, आपकी सैलरी नहीं आती, लेकिन सिबिल अच्छा है, तब भी आपके लिए लोन इसमें दे दिया जाएगा। दोस्तों आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, और सिबिल दोस्तों आपके लिए बता दूं कि आपका सिबिल 700 लगभग होना चाहिए, तभी इसमें लोन आपके लिए
मिलने वाला है। तो टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए बता दूं, जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, इन्होंने लिखकर क्या कहा है, कंग्रेचुलेशन, यहाँ पर नाम लिखकर आ चुका है और यहाँ पर अमाउंट लिखकर आ चुका है कि हम 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फाइनल ऑफर ये नहीं है, सारी स्टेप फॉलो करनी होगी। जैसे एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो चुकी है कि हम 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी आपके लिए लोन ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी कंप्लीट जानकारी भरी जाएगी तभी आपके लिए लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो चुकी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, एग्रीमेंट करना होगा, तभी आपके लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए दोस्तों आपके लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके लिए टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना, आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेप आपके लिए फॉलो करनी होगी। 3 स्टेप में जानकारी भरनी होगी, KYC डिटेल्स, जर्नल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपके लिए सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कंटिन्यू, और टिक के ऑप्शन पर आपके लिए क्लिक करके अपलोड KYC करनी होगी आधार कार्ड से। अब दोस्तों आधार कार्ड से KYC करने के लिए आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपकी KYC होगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तभी इससे आपके लिए लोन मिल सकता है, क्योंकि KYC आधार कार्ड से की जाती है। तो उसके लिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर आधार नंबर डालना, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, उस पर OTP जाएगी, इस पर डालना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल आपकी KYC हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है अपलोड प्रूफ एड्रेस, और यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपके लिए कैप्चा मतलब कि आपके लिए सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी देने के लिए कंटिन्यू विद अपलोड सेल्फी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस कर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों सेल्फी लेने के लिए आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर कुछ जानकारी, जैसे कि आपके फेस पर मास्क नहीं होना चाहिए, आपके फेस पर गिलास नहीं होना चाहिए, और आपके सर पर जैसे कि कैप होना नहीं चाहिए, तभी आपकी एक क्लियर सेल्फी आती है। क्लियर सेल्फी दोस्तों आएगी तो यहाँ पर इस प्रकार से रेड नहीं हुआ, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद ही आपके लिए टिक करना है, उसके बाद सेल्फी आपके लिए अपलोड करनी है। ऐसे दोस्तों सेल्फी आपकी अपलोड हो जाती है, उसके बाद में इस प्रकार से ग्रीन बनकर आ जाएगा कि KYC डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हो चुके। अब जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके लिए आपके लिए इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए मैरिड पर क्लिक करना, नहीं हुई तो सिंगल पर, और आपका जैसे कि शादी होकर डिवोर्स हो चुका है तो यहाँ पर डिवोर्स पर क्लिक करना। उसके बाद एजुकेशन मांगी जाएगी कि आपके लिए क्या एजुकेशन है, तो इस पर क्लिक करके एजुकेशन भरनी है। उसके बाद आप क्या वर्क करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, इस पर क्लिक करके वो भरना। उसके बाद यहाँ पर लिखा करंट एड्रेस आपके लिए जो लिखा टाइप ऑफ एड्रेस, इस पर आपके लिए क्लिक करके अपना एड्रेस को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपसे मांगा जाएगा रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके लिए 2 नंबर भरने होंगे, एक फ्रेंड का नंबर भरना होगा और एक अपनी किसी ब्रदर का या अपनी मम्मी या पापा का, जो भी है आपके फादर वगैरह का है, वो आपके लिए यहाँ पर नंबर और नाम सुंदर आपके लिए कर देना। उसके बाद आपके सामने फाइनल ऑफर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से फाइनल ऑफर निकल कर आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि मेरे केस में 52,000 का लोन है, वो मेरे में खुला है, 12 मंथ के लिए मैं ले सकता हूं। इस प्रकार से जैसे आपके में ऑफर निकल कर आता है तो आपके लिए गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के में इस प्रकार से ऑफर नहीं आता है, कुछ लोगों के में आपके लिए मिलेगा कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लोन रिजेक्ट करने के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी है कि क्रेडिट बी में क्यों लोन आपका रिजेक्ट हुआ है, कैसे क्या हुआ है। अगर जो भी मैं जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सभी जानकारी आपकी सही होती है तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा, आपके लिए लोन का ऑफर मिल जाएगा, आपके लिए लोन दे दिया जाएगा। जो भी मैंने जानकारी यहाँ पर भरी है वो सही से आपके लिए भरनी है। तो यहाँ पर मेरे सामने लोन का ऑफर निकल कर आ चुका है, तो मैं गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है
इसी प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 52,000 का लोन है, मैं 21,000 से 52,000 का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मैं 12 मंथ के लिए लेता हूँ तो 4945 रुपये की किस्त बनेगी। और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने की आती है कि किस डेट में आपकी सैलरी आती है, किस डेट में क्या आता है, वो आपके लिए सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद व्यू एंड समरी की इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलने लगेगी, आपके सामने लोन खुलकर आ जाएगा। जैसे ही लोन खुलकर आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर 52,000 का लोन है, 48,429 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए लोन लेते समय यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। आपके लिए सबसे पहले तो अप्लाई कूपन कोड आपके लिए अप्लाई करना होगा, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता रहता हूँ। उन कूपन कोड को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उसके बाद इन दोनों टिक को आपके लिए अनटिक कर देना है। अनटिक कर देंगे 49,212 रुपये जा रहे हैं, और अप्लाई कूपन कोड कर देते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 1340 रुपये, ये आपकी जीरो भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं कूपन कोड को अप्लाई कर देता हूँ एक। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई किया था। यहाँ पर देख सकते हैं AUT100, AUT100, इसको मैंने अप्लाई किया दोस्तों, 100 अप्लाई किया, AUT100। तो यहाँ पर जो मेरी 1340 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस थी वो यहाँ पर जीरो हो चुकी है। अब टोटल मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा 51,973 रुपये, मतलब कि केवल 27 रुपये आप यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। केवल 27 रुपये काटे जाएंगे। टोटल मेरा जो 52,000 का लोन है वो बैंक अकाउंट में टोटल भेज दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपका ये मैंने जो भी जानकारी आपके लिए बताई, इनको अनटिक कर रहा है, इसको अप्लाई कूपन कोड करना है, तो आपका लोन लेने के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर 25% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, मतलब कि एक साल में 25% का लगाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 23% का लगाया जाएगा, 23% का इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा। लगभग 6,927 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे आपसे 52,000 के लोन पर। आपके लोन पर डिपेंड करता है कि आपसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, कितने मंथ के लिए आप लोन ले रहे हैं उस पर। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे व्यू रीपेमेंट एंड शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सारी जानकारी यहाँ पर बता दी जाएगी कि यहाँ पर जो भी जानकारी आपकी कितनी किस्त जाती है, और आप किस्त की आपकी अगर पेन टूट जाती है, किस्त आप डेट पर नहीं देते, तो आप पर कितना चार्ज लगाया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एनुअल मतलब कि पूछा जाएगा कि द लोन पर्पस, लोन का पर्पस क्या है। और यहाँ पर पूछा जाएगा इंग्लिश, मतलब कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। अगर कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है तो यहाँ पर मैं पर्सनल डाल देता हूँ, पर्सनल रीजन की वजह से लोन लेना चाहता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। इस प्रकार से बैंक आ जाएगी। जैसे इस प्रकार से बैंक आ जाती है तो आपके लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपके बैंक में पैसा भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्रेडिट बेस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।